Hello friends, welcome once again to my online channel Masti Maths, and today we are going to discuss about the next chapter, that is हाई महाराजा. ओके और हाई महाराजा का एक पहले एक समरी में आपको थोड़े से डिस्क्राइब करना चाहूँगा. हाई महाराजा एक बहुत बड़े पक्षी की कहानी है. पक्षी बोले तो मतलब जिसको गरुड़ बोलते हैं हम हिंदी में, उसकी कहानी है. और 3 बच्चों की इसमें कॉम्बिनेशन की एक कहानी है. उसमें उन तीनों बच्चों को पतंग उड़ाने का शौक़ होता है और किसी तरह से उनमें से एक बच्चे की पतंग जो है वो कहीं दूर टूट के चली जाती है. उसको ढूंढने में वो हाई महाराजा, जो कि जिसको बोला जाता है नभ का या फिर जिसको बोला जाता है आकाश का महाराजा, वो कैसे उनकी हेल्प करता है वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो देखिए, शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर हाई महाराजा. बात है उन सर्दियों की स्टार्टिंग की दिनों की, जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती है. मतलब जो आसमान जो लगभग बादलों से सफ़ेद था अब नीला पड़ चुका है. बिल्कुल कंप्लीट बादल नहीं है, नीला पड़ चुका है. और लोग जो है मतलब वो जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जिस खेत के या जिस ग्राउंड की बात वो वहाँ पे कर रहे हैं, वो उसमें कहते हैं कि जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था घास खाने के लिए, उनको साफ़ किया जा चुका था. वहाँ पे किसी प्रकार के कोई भी झाड़ी या पेड़ नहीं थे. ठीक है. और जो बड़े बड़े जो दिन होते थे गर्मियों के, वो अब छोटे हो चुके थे. मतलब जब पहले सुबह 6 बजे ही दिन उगता था, अब लगभग यहाँ पे 7 या 8 बजे सूरज उगता होगा. ठीक है. तो यहाँ पे बात की गई है उन स्टार्टिंग के सर्दियों के मौसम की, जब जो दिन थे गर्मियों के वो बड़े से छोटे हो चुके थे, आसमान सफ़ेद से नीला हो चुका था, तब की बात हो रही है. और अब वो कह रहे थे बच्चे, जिसमें एक था रशीदा, एक थी निम्मी और एक था लाल. 3 बच्चे की बात हो रही है. सबसे छोटा था लाल, सबसे बड़ी रशीदा और बीच में निम्मी. ठीक है. अच्छा, अब वो ये कह रहे थे कि अब हम पूरे दिन भर पतंग उड़ा सकते हैं और शाम के टाइम पर तो खासकर ज़्यादा उड़ा सकते हैं. तो वो क्या करते हैं, शाम के टाइम पे जहाँ पर अस्तबल जिसको बोल सकते हैं हम, वहाँ पर अस्तबल नहीं था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता था. और वहाँ पे साफ़ सफाई कर दी थी बच्चों के लिए. ना तो कोई पेड़ था ना कोई झाड़ियाँ थी, ताकि वो कोई पतंग अटके भी तो वो फटे नहीं. मतलब ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था, पत्थर वगैरह नहीं थे, वो आराम से भाग सकते थे. ऐसा उन्होंने कर रखा था. ठीक है. अब बात आती थी पतंगों की. पतंगों में ये क्या था कि जो पतंगें थी वो कागज़ की बनी हुई थी और बहुत बड़ी बड़ी पतंगें बनी थी. और ख़ास बात ये थी कि वो जो पतंग जो थी वो गाना गाती थी. अब आप सोच रहे हैं गाना कैसे कर सकती है. मतलब हवा में वो जो झूलती थी तो आवाज़ करती थी, वो उसको गाना बोलते थे बच्चे. ठीक है. अब ये जो पतंगें थी वो कागज़ की बनी हुई थी, जिसमें से रशीदा की जो पतंग थी वो थी भूरे कलर की, बड़ी सी पतंग थी. हालांकि जो बचपन में थी वो बिल्कुल ब्राउन कलर की थी, लेकिन अब जो है वो जब बड़ी हो गई थी रसीदा, तो वैसे ही वो पतंग का कलर भी चेंज होता गया. उसकी खास बात थी कि उसकी पूंछ बहुत बड़ी प्यारी थी, जिसमें नीला और लाल रंग जो था उसकी माँ ने कर रखा था. वो सबसे बड़ी प्यारी चीज़ थी उस पतंग में. और ऐसे ही लाल के लिए और नीमे के लिए भी कुछ पतंगें दे रखी थी. अब वो करते क्या थे, वो सारे दिन पतंग उड़ाते थे. और ये जो पतंगे थे वो आती कहाँ से थी एक्चुअल में, बनती कैसे थी. देखिए, एक्चुअल में उसके जो फादर थे, उसके जो पिताजी थे, उनका एक फ्रेंड था चाइना में, मतलब चीन में, जिसका नाम था लॉन्ग सिंह. ठीक है. वो क्या करता था, कुछ सामान मंगवाता था अपने शॉप के लिए, और वो जो सामान था वो किसी रैप में बंधा हुआ आता था. जैसे लाल कलर का वो रैपिंग में आ गई, कभी ग्रीन कलर का रैपिंग में आ गई, किसी भी अलग अलग उस कागज़ में बंधा हुआ था. और वो जो कागज़ था वो रख लेता था और उन कागज़ को कहाँ भिजवाता था, मेरे पिताजी के पास में, मतलब उन बच्चों के पास में भिजवा देता था. अब उनसे भी वो क्या बनाते थे, वो बनाते थे, पतंग बनाते थे. और कुछ पतंग तो बनी बनाई भी उनको मिल जाती थी. ठीक है. वो पतंगे वो उड़ाते थे, बहुत कलरफुल वाली पतंगे थी. और साथ ही साथ में उनके लिए डोर जो थी वो पंजाब से लाई हुई चरखियों पे लपेटी हुई थी. कहाँ से, पंजाब से. ठीक है. पहले के ज़माने में मतलब जब ये बात हो रही है इस कहानी की, तो उसमें जो पिताजी के जो फ्रेंड थे सिंगलोंग, जो चाइना के थे, वो भी बहुत बड़े अच्छे पतंगबाज थे. पिताजी भी थे. और वो अपने बसंत पंचमी और जो पतंगबाज की जो कहानियाँ हैं वो अक्सर सुनाते रहते थे उन बच्चों को. अब क्या हुआ, एक दिन
बच्चे उड़ाने के लिए गए पतंगे अपनी अपनी, उस जो बड़ा सा उन्होंने ग्राउंड खाली कर रखा था वहाँ पर वो गए। सबसे पहले तो जो छोटू था, मतलब जिसका नाम लाल था, उसकी पतंग को ऊंची की गई। उसके बाद में निमी, मेरी मतलब, ठीक है, और उसके बाद में रसीदा ने अपनी पतंग ऊंची की। लेकिन उससे पहले लाल ने क्या कहा, लाल मतलब वो छोटा जो लड़का था, उसने कहा देखो हमें सबसे पहले उस नभ के राजा मतलब हाई महाराजा को प्रणाम या सलाम करना चाहिए, पूछना चाहिए। तो रसीदा ने कहा, जो सबसे बड़ी थी, उसने कहा कि नहीं नहीं वो यहाँ पे है नहीं तो हम कैसे करें। तो जो लाल था उसका मन रखने के लिए उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने अपना सिर झुकाया और अपनी पतंगें ऊंची कर डाली। जैसे उन्होंने ऊंची की तो जो पतंगें थी वो हवा में गोते खाने लगी, बहुत ऊपर उड़ने लगी, कभी इधर कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे वो उड़ रही थी बहुत अच्छी तरीके से। उन बच्चों को मज़ा आ रहा था, वो भी पतंगों के साथ में इधर उधर घूम रहे थे, गाना गा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तो हवा जो थी वो थोड़ी तेज़ थी, तो रशीदा मतलब रशीदा जो बड़ी थी उसकी पतंग भी बड़ी थी, तो निमी ने उसको टोका था कि तुम्हारी पतंग जो है वो बड़ी है तो तुम्हें मोटी डोर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन उसने नहीं माना, उसने सादा डोर से ही पतंग ऊंची कर दी। जब उसने पतंग ऊंची की तो हवा थोड़ी सी कम थी, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद में वो जो गरुड़ था वो उड़ता हुआ आया और उसने लाल ने आवाज़ दी, देखो वो हमारा महाराजा, ठीक है, वो आ रहा है। तो जब सब के सब ऊपर देखते हैं और क्या देखते हैं कि वो जो गरुड़ था वो क्या करता है, उन पतंगों के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। अब वो बोलते कि नहीं देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना ऊपर है और अपने पंखों को हिला भी नहीं रहा है और हमारी पतंगों की तरफ चक्कर लगा रहा है। तो वो उसको देख के बहुत खुश हुए। अब वो और ज़्यादा नाचने लगे। अब खुशी हुई उनको कि देखो नभ का राजा भी हमारे साथ में आ गया खेलने के लिए और हमारी पतंग भी इतनी ऊंची है। तो रसीदा ने क्या कहा कि काश अगर मैं उड़ पाती तो मैं इससे भी ऊपर उड़ती और अपनी पतंग से भी ऊपर उड़ती और इतनी ऊपर उड़ती कि मैं तुम लोगों को चींटी के समान देखती, इस पूरे संसार को देखती, इतनी ऊपर उड़ती मैं। मतलब उसके ख्वाब जो थे बहुत ऊंचे ऊंचे थे, ठीक है, बच्चों के होता है, अक्सर होता है। बना लिए अपने अपने ख्वाब और वो अपने जो पतंग के साथ में थी उछलने लगी, कूदने लगी, देखो मैं उड़ रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, मैं गा रही हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ था, ठीक है। और अक्सर इन पतंगों का जो इस्तेमाल था वो सैनिक लोग भी करते थे उस ज़माने में। कैसे, वो इन पतंगों के साथ में एक लालटेन उड़ाते थे ताकि वो ये संदेश दे सके कि हम युद्ध में जीत चुके हैं। लोग जो गाँव के लोग थे वो भी पतंग उड़ाते थे ताकि वो अपनी खुशियों को जाहिर कर सके। ऐसे उस टाइम पे पतंगों का बहुत ज़्यादा महत्व था, ठीक है। तो रशीदा ने अपनी पतंग को काफ़ी ऊंची कर दी थी, तो अचानक से हवा का झोंका आया और उसकी जो डोर थी वो उसमें से खिसकने लगी, उसके चरखे में से खिसकने लगी। अब वो बच्ची थी, उसने पकड़ रखा था, तो उसका हाथ जो था वो कटने लगा और उसको बचाने के लिए उसने झटका दिया, पतंग को झटका दिया और झटके से उसकी पतंग जो थी वो टूट गई। अब उसकी पतंग जब टूटी तो उसको लेने के लिए वो तीनों के तीनों भागे, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया और वो जो पतंग थी उनके हाथ से निकल गई। रसीदा को दुख हुआ कि मेरी पतंग बहुत दूर चली गई, जो मेरे बचपन से साथ थी वो मेरी पतंग आज मेरे से दूर चली गई। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी और पतली डोर मैंने उसमें काम में ली थी। अब जो दो उसके भाई बहन थे उन्होंने कहा कि रसीदा आज तो तेरी खैर नहीं, आज तो अम्मा बहुत तेरे को डांटने वाली, फटकार लगाने वाली, झाड़ू चप्पल सबसे पीटने वाली आज तेरे को, ठीक है। और डर गई, गए घर पे और उनको पता लगा, उसकी माँ को तो बहुत डांटा उसको कि जब तुझे मना कर रखा था तो तूने क्यों पतली डोर से उड़ाई, अब गई तेरी पतंग, अब बैठे रहो। तो उसे बुरा लगा। तो पापा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जाने दे, हम तेरे लिए नई पतंग मंगाएंगे और इस बार ऑस्ट्रेलिया की मंगाएंगे। पहले तो भारत की थी, मतलब चाइना की थी, अब हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया से भारत से मंगाएंगे, सॉरी भारत से मंगाएंगे। लेकिन उस रशीदा ने कहा कि लेकिन पापा वो जो पतंगे थी वो ऐसी नहीं होंगी जिस टाइप से आपने अभी जो पतंगे मंगवा रखी थी वैसे तो नहीं होंगी, वो गाना तो नहीं गाएंगी। उसने कहा पिताजी ने कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, लेकिन हम मंगवाते तो हैं। तो उसने अपने मित्र को एक खत लिखा जो कि कहाँ रहता था, ऑस्ट्रेलिया में। उसने कुछ पतंगे भेजी, ठीक है। और साथ ही साथ में जो गरुड़ था वो तो चला गया था, लेकिन उसकी कहानी भी उसने रसीदा ने अपनी माँ को बता दी। तो माँ ने उसने कुछ ज़्यादा डांटा कि तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए था।
अब अगले दिन क्या हुआ, वो जो बच्चे थे वो अपने घर पे बैठे थे और इतने में ही वो जो उसका जो पड़ोसी था वो उनके घर पे आया, क्योंकि वो उसके पिताजी ने कुछ सामान मंगवाया था खेत में काम करने के लिए। वो जब देने आया तो उन्होंने कहा कि तुमने वो हमारी पतंग देखी है जो नारंगी कलर की थी? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर देखी हो तो बता देना। ठीक है, बता दूंगा। तो फिर उसने अपनी जो नज़र थी ऊपर डाली और उसके बाद में उसने कहा कि देखो ये तो नभ का राजा अपने ऊपर उड़ रहा है। अब लाल भी वही था, तो उसने कहा कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, तो हमें कैसे पहुंचाएगा। अब जो पड़ोसी था वो कह रहा था कि मुझे मक्खी की दिक्कत नहीं है, मक्खी की टेंशन नहीं है ना, मेरी टेंशन है, मुझे है भेड़ों की टेंशन। वो उनको उठा के ले जाएगा, मार देगा, खा जाएगा। तो उसने कहा उस पड़ोसी ने कि अगर ये यहाँ पे नीचे आया तो मैं इसे गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा। लाल ने कहा कि नहीं, आप इसको कुछ नहीं करोगे, आप इसको नहीं मारोगे। बोलेंगे नहीं, तुमने सही बोला, मैं इसको मार सकता हूँ और मारूंगा। अगर ये नीचे आएगा, मेरी भेड़ों को इसने कुछ भी किया तो मैं इसको मार दूंगा, जान से मारूंगा। बच्चे घबरा गए, डर गए, उन्होंने रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माना। नेक्स्ट डे जब वो ढूंढने के लिए, बच्चे अपनी पतंग को ढूंढने के लिए वापस उसी जगह गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई भी पतंग नहीं है, इवन वो नभ का राजा भी नहीं है। इतने में ही वो वापस आ गए, देख के वापस अपने घर पे चले गए। उसके बाद में उसका पड़ोसी वापस आया और कुछ सामान लेकर आया। सामान के साथ साथ में उसने रसीदा के हाथ में एक बहुत बड़ा सा बॉक्स थमा दिया और कहा कि रसीदा, ये बॉक्स तुम देखो, अगर तुम्हें पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस ले जाऊँगा। उसने जब खोल के देखा तो उसमें क्या थी? पतंगे थी, बहुत सारी अच्छी ऑस्ट्रेलियन पतंगे थी। उसको अच्छा लगा। उसने नारंगी पतंग मतलब अपनी अपनी पतंगे उन्होंने छांट ली और रख ली। लेकिन हालांकि ये था कि हाँ, वो पहले जैसे पतंग, ये पहले जैसे फीलिंग उनके सामने नहीं थी। अब पतंग को लेकर वो वापस उसी जगह चले गए। वापस भाई हमें तो पतंग उड़ानी है, बच्चे तो कैसे मानते हैं, वो पतंग लेके वापस चले गए। उसके बाद लाल ने कहा देखो वो हाई महाराजा, मतलब वो नभ का राजा, वो जो गरुड़ था वो उड़ रहा है। सबने देखा तो रसीदा ने थोड़ा सा देखा कि वो ऐसे ऊपर नीचे गोता कैसे खा रहा है, जरूर कुछ तो कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पड़ोसी करा तो उसने गोली मार दी, वास्तव में गोली मार दी हो। तो रसीदा ने कहा कि हमें चलकर देखना चाहिए। अब निमी जो छोटी बहन थी उसने कहा नहीं जाएंगे, खा जाएगा, वो बहुत बड़ा है। लाल ने कहा कि नहीं जाना चाहिए। उसने लेकिन रसीदा ने कहा नहीं, हमें देख के तो आना चाहिए कि गड़बड़ क्या है, वो ऐसे कैसे उड़ रहा है आज। वो कुछ दूरी तक गए, हालांकि बहुत ज़्यादा घास फूस भी थी, मतलब आगे की तरफ पहाड़ियों में वहाँ पे गए, लेकिन वो थोड़ी दूर जाने के बाद में कहीं नहीं दिखा। निमी ने बोला कि हमें वापस चलना चाहिए, तो रसीदा ने कहा नहीं, थोड़ा दूर और चलते हैं, क्या पता वहाँ पे दिख जाए। आगे गए, नहीं दिखा। फिर वापस निमी ने कहा कि दीदी अब तो चलना चाहिए। उसने कहा ठीक है। इतने में ही बहुत तेज़ी से एक आवाज़ सी आती है, उसके पंख जो थे वो फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। तो उन्होंने देखा कि लाल कलर की आंखें और लाल और भूरे कलर के बड़े बड़े पंख उनके सामने आ रहा था, वो गरुड़ उनके सामने आ रहा था। वो डर गए, बच्चे छोटे छोटे थे, उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और उसके बाद में आंखें बंद कर ली। उसके बाद में जैसे ही उन्होंने थोड़ा बहुत करके अपनी आंखें ऊपर करी, अपने मुंह ऊपर किया, तो देखा कि वो जो गरुड़ था वो बहुत कभी नीचे कभी बहुत ऊपर ऐसे जा रहा था। उन्हें थोड़ा शक हुआ, तो इतने जब उन्होंने आगे देखा तो रशीदा ने ज़ोर से चिल्लाया, अरे देखो मेरी वाली जो नारंगी पतंग थी वो यहाँ पे रखी हुई है। उसकी जो पूंछ थी वो झाड़ी में फंस गई थी, शायद इसीलिए जो गरुड़ था वो इसे एक जानवर समझ रहा था और इसके ऊपर नीचे गोता खा रहा था। अब जो गरुड़ था वो पास में ही था थोड़ा सा, और जैसे ही उसने आंखें बंद कर ली थी वापस उनके पास में आया और वापस उन्होंने आंखें बंद कर ली। और जब देखा तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो गरुड़ था बहुत ऊपर उड़ चुका था और दूसरी तरफ चला गया था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, दूसरी तरफ जब चला गया था तो वो जो रशीदा और निमी जो थी वो उन्होंने क्या किया, अपनी पतंग को ली और वापस कहाँ चले गए, अपने घर चले गए। और ये सारी की सारी चीज़ें उसने कहाँ बताया, अपने पिताजी को बताया, अपनी मामा को, मम्मी को बताया, दादा को, दादी को, सबको बताया उसने। और उन्होंने कहा कि देखो माँ, मुझे मेरी पतंग वापस मिल गई और ये किसने ढूंढी, ये ढूंढी हमारे नभ के राजा उस गरुड़ ने, मेरी सहायता की उसने उस पतंग को ले आने में, क्योंकि वो जानता था कि मेरी पतंग मुझे कितनी प्यारी है और कहाँ पर ये पतंग रखी है और मैं इसे कितने दिन से ढूंढ रही हूँ।
ये सब उसे पता था और उसने आज हमारी सहायता की। इसलिए जो बच्चे थे और वो जो लोग थे वो उसकी बहुत इज्जत करते थे, वो बहुत उसे सराहनीय मानते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। इसमें क्या बताया गया है कि कैसे कैसे 3 बच्चे अपनी पतंगों को लेकर कितने ज़्यादा सेंसिटिव थे और उसके अलावा वो उस गरुड़ को लेकर भी कितने ज़्यादा सेंसिटिव थे और कैसे उस गरुड़ ने उनकी उस पतंग को ढूंढने में सहायता की। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कहानी हाय महाराजा, और ये आज हमारी ख़त्म होती है और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय।